एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने ख़त्म कर चुका था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इसको मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी आता होगा तब भी आप इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कोई बच्चा है, उसके पास क्या है, 100 रुपया है। अब वो क्या गया, मार्केट गया और उसे कोई चीज़ पसंद आ गई। मानिए ये कोई चीज़ है, उसको वो पसंद आ गया और क्या करता है, वो इसको क्या करता है, 100 रुपये में खरीद लेता है। तो ये जो 100 रुपये में वो किसी वस्तु को खरीदा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सीपी, यानी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। हम लोग का क्या हो गया, 100 रुपीज़। यानी कि कोई भी वस्तु को जिस रेट में हम लोग खरीदेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। अब अचानक से उसे याद आता है कि उसे अपनी सिस्टर को 120 रुपीज़ क्या था, लौटाना था, वापस करना। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास 100 रुपीज़ था, वो भी वो खर्च कर दिया। तो वो सोचता है कि जो चलो हम इसको क्या करें, कुछ प्रॉफिट लेके इस सामान को क्या कर दें, बेच देंगे, तो वो अपनी सिस्टर का पैसा क्या करेगा, लौटा देगा। तो इसने क्या किया, इसको 120 रुपीज़ में सोचा बेच देते हैं। तो ये हम लोग अगर ये क्या करेगा, 120 में अगर इसको बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एफपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि जिस प्राइस पे हम लोग किसी वस्तु को बेचेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एफपी। तो अब इसको क्या हो गया, ये 100 रुपीज़ में खरीदा है और उसको क्या कर रहा है, 120 रुपीज़ में बेचेगा, तो उसको क्या होगा, 20 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग का क्या हो, एफपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसने क्या किया, 120 रुपीज़ में क्या किया है, बेचा है और 100 रुपीज़ में उसको खरीदा है, यानी कि क्या हो गया, उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए अगर हम लोग ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि अगर हम लोग कोई भी नया चीज़ खरीदते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचने जाते हैं, तो हम लोग को जितना हम लोग खरीदे हैं उससे हम लोग कम ही में बेच पाते हैं। तो मानिए अगर इसको क्या करता, अगर वो 80 रुपीज़ में बेचता तो फिर उसको क्या हो जाता, लॉस होता 20 रुपीज़ का। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या करेगा, अगर वो ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेच देगा तो उसको क्या होगा, लॉस में है। तो यहाँ पर ये क्या क्या है, 100 रुपीज़ में खरीदा और बेच कितना में रहा, 80 रुपीज़ में। तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एफपी। यानी सीपी हम लोग का क्या है, 100 रुपीज़ और एफपी क्या है, 80 रुपीज़। तो क्या हो गया, 20 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, सीपी किससे कहेंगे, एफपी किससे कहेंगे, प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा और लॉस किस कंडीशन में होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक आप लोग क्या सीपी समझ गए हैं, सीपी किसको कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। एफपी किसे कहेंगे, सेलिंग प्राइस। हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग कोई चीज़ क्या करते हैं, कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, यानी कि एफपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कब होता है हम लोग को, अगर कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, यानी सीपी माइनस एफपी क्या हो जाएगा, लॉस। अब हम लोग को मानिए निकालना है क्या, परसेंट प्रॉफिट। तो अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता है, क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ अगर हम लोग को पता है और वो क्या किया गया, 10 मान लेते हैं, अगर वो 20% प्रॉफिट लेके बेचा है तो हम लोग का एफपी क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा।
और अगर हम लोग का क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे, परसेंट ऑफ प्रॉफिट दिया रहे, तो हम लोग वहाँ से एसपी क्या इजीली निकाल सकते हैं। एसपी क्या हो जाएगा हम लोग का 120 इंटू 100/100, 100 से 100 कट गया, यानी एसपी हम लोग का क्या आ गया 120 रुपये। ऐसे ही हम लोग क्या रहे, अगर यहाँ पर परसेंट लॉस दिया रहे तो वहाँ से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है उसका सीपी हमको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एसपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु है उसका एसपी पता है और हमको ना ही उसका प्रॉफिट लॉस पता है, मानिए अगर ये मार्कर है, अगर ये हम अपने दोस्त को खरीद लिए बेच रहे हैं 20 रुपया में, उसको ये पता नहीं है कि मैंने इसको कितने में खरीदा है, तो आप उसका कहीं कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैंने इस पे कितना में खरीदा और मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, इस पेन का वो कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता रहेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस P/100। यानी कि जब हमको एसपी निकालना रहेगा और सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एसपी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग को क्या दिया रहे, लॉस दिया रहे, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस L/100। तो ये तो हो गया हम लोग का बेसिक फार्मूला, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसका यूज नहीं ही करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर फार्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। चलिए हम लोग को अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग का एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो, तब हम लोग को प्रॉफिट होता है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी/सीपी इंटू 100, और नीचे में हमेशा सीपी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को अगर प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो हम लोग को किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो क्या हो गया, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी/सीपी इंटू 100। वहीं अगर परसेंट लॉस निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी/सीपी इंटू 100। तो चलिए अब हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्लास वाइज करना सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, परसेंट ऑफ लॉस दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो हम लोग का क्या, एसपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, सीपी इंटू 100 माइनस L/100। तो यहाँ पर हम लोग का सीपी क्या दिया हुआ, 100, और क्या हो रहा है, हम लोग को 35 लॉस हो रहा है। तो 100 में से अगर 35 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 5/6, यानी 65/100, यानी कि 100 से 100 कट गया और हम लोग का आंसर क्या आ गया 65, क्या हो गया एसपी। यानी कि हम लोग 100 रुपया में खरीदे हैं और क्या कर रहे हैं, 65 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो रहा है 35% का लॉस। और अगर इसी का हम लोग का क्या निकालना रहता, प्रॉफिट निकालना रहता, तो क्या, अगर यहाँ पर हम लोग का लॉस के जगह क्या दिया रहता, प्रॉफिट दिया रहता, तो क्या हो जाता है एसपी सीपी इंटू 100 प्लस 35/100, यानी कि क्या हो जाता है, सीपी हम लोग का क्या दिया हुआ है 100, 100 इंटू 135/100, यानी कि क्या हो जाएगा ₹135, हम लोग का क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, फीपी क्या दिया हुआ है 400, परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 35, और हम लोग को क्या निकालना है एफपी। तो क्या हो जाएगा एफपी इक्वल टू फीपी यानी 400 इंटू 100 प्लस 30 130 बाई 100, यानी 0 से 0 कट गया, क्या हो गया 13 4 जा 52 520 रुपीज़। और अगर इसी को क्या होता है यहाँ पर 30% का लॉस होता तो क्या हो जाता है एफपी हम लोग का 400 इंटू क्या होता 100 माइनस 30 यानी 70 बाई 100 यानी 280 रुपीज़। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या यहाँ दिया हुआ है हम लोग का एफपी दिया हुआ है 625 रुपीज़ और परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 25 रुपीज़, और हम लोग को निकालना क्या है सीपी निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफपी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई क्या होगा 100, यही होगा फॉर्मूला। अब हम लोग का क्या दिया हुआ है एफपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 625 रुपीज़, और हम लोग को निकालना क्या है सीपी। तो सीपी यहाँ लिखेंगे इंटू 100 प्लस 25 यानी 125 बाई 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हम लोग का क्या है सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू 625 इंटू 100 बाई 125। 125 से 625 कितने बार में कटेगा 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का सीपी क्या आ जाएगा 500 रुपये। ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या हम लोग को दिया हुआ है एफपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना क्या है परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो अभी आप लोग को मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा अगर हम लोग ज़्यादा में बेचेंगे कम में खरीदेंगे तभी तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर एफपी क्या हो जाएगा 840 माइनस 640 बाई सीपी यानी क्या हो जाएगा 640 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा 840 में से 640 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 200 इंटू 100 बाई 64। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा 4 से अगर इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, और 4 से काटेंगे 16 4 जा 64, फिर इसको काटते हैं 4 से 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया 125 बाई 4। तो चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 1, फिर हम लोग का 1 रिमाइंडर बचेगा, तो क्या हो जाएगा 0.25, यानी हम लोग का क्या निकल गया परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या निकल गया 31.25%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या दिया हुआ है एफपी दिया हुआ कितना 340 रुपीज़ और सीपी दिया हुआ हम लोग का 600 रुपये। तो आप लोग बताइए यहाँ प्रॉफिट होगा हम लोग को या लॉस होगा, क्या है 600 में खरीदा और क्या कर रहा है 340 रुपये में हम लोग उसको बेच रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है हम लोग का सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100। सीपी कितना है हम लोग का 600 माइनस 340 बाई 600 इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा 600 में से 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग आएगा 260 बाई 6, इसको काटेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 130, यानी कि 130 बाई 3
अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, 0 3 3 जा 9, फिर हम लोग का रिमाइंडर 1 बचेगा तो 43.33%, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 43.33%। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। पिछले क्लास में परसेंटेज के हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे और आज हम लोग परसेंटेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो कि हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसी का हम लोग एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लोग का क्या दिया हुआ है 1245 ऑफ कितना है 15.5%। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं 15.5 को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10% प्लस 5% प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा 0.5%। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को 10% निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बस 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा 10% निकल जाएगा। तो इसका 10% क्या हो जाएगा 124.5। अब हम लोग को क्या निकालना है 5%, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 62.25। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है 0.5%, तो 0.5% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 1% पता होना चाहिए। 1% निकालेंगे कैसे, अगर 1% हम लोग को निकालना रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, वही हम लोग का क्या हो जाएगा 1%। तो हम लोग का 1% क्या हो जाएगा 12.45। यहाँ पर हम लोग का क्या है 0.5%, तो क्या करेंगे इसका हाफ, तो हाफ क्या हो जाएगा 6.22 हो जाएगा। बस हम लोग को 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट से आगे लेने का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 2 7 5 2 7 2 9.42666 12 1 हम लोग का कैरी हुआ, यहाँ पर क्या हो गया 628191। तो हम लोग का क्या हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, हम लोग का क्या आ गया 192.97। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा 1458 का क्या है 12.5%। आपको पिछले क्लास में बताया था क्या होता है, अगर 25% है तो क्या होता है 1/4, और यहाँ पर हम लोग का क्या है 12.5% है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 25 का आधा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/4 का अगर हाफ करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/8। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1/8 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 14 से 8 में डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8, हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा 6 बचा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 65, तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64। फिर हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा 1, और यहाँ क्या है 8 यानी 18 हो गया, तो 8 2 जा 16 पॉइंट, फिर हम लोग का रिमाइंडर क्या बच रहा है 2, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 टाइम्स लगेगा फिर 5 टाइम, हम लोग को इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है ये आ रहा है। अब हम लोगों को क्या बोला गया है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, यानी हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 182.25। अब इसको चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट क्या है 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 10.72। चलिए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या है 10.72, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10.73 है, यहाँ पर क्या है 10.74 है, यहाँ पर क्या है हम लोग का 10.75। तो चलिए अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को उठाते हैं जो कि एग्जाम में पहले भी उठाए जा चुके हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने से हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ 160 का रूट परसेंट
इक्वल टू क्या है 32 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अब आप लोग को घबराने का बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इधर वाले साइड को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा, 32 में से 2 को डिवाइड करेंगे 16 हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं, 160 इंटू, अगर यहाँ पर क्या है रूट परसेंट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। अगर परसेंट को हटाएंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बन सकता है। इस यहाँ से तो हम लोग का क्या है, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 100 बाई 160। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गया हम लोग का। तो एक्स इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, 10 आ गया। लेकिन हम लोग का आंसर क्या होगा, 10 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर क्या है, रूट परसेंट है। तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट में अगर हम लोग का भेजेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को रूट एक्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा 100, यानी हम लोग का आंसर क्या आएगा 100। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 50% प्लस 10% प्लस क्या हो जाएगा 50, 10 कितना हो गया हम लोग का 60% प्लस 5% प्लस 1%। इसको निकालने के लिए क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले आप लोग उसको देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सके। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है हम लोग का 350 का 50% क्या हो जाएगा हम लोग का 175 प्लस यहाँ पर क्या है हम लोग का 10%। 10% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 डिजिट के बाद हम लोग क्या दे देंगे पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 35 हो जाएगा। फिर क्या है 5%, तो 10% हम लोग का 35 है, तो 5% हम लोग का क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है 1%। तो 1% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा 1% निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.5, यानी क्या हो जाएगा 5 5 0 5 5 10 10 और 10 क्या हो जाएगा 20। इसका एक कैरी था तो क्या हो गया 21 1 हो गया। हम लोग का 2 कैरी बचा, 7 3 10 10 1 11 11 2 13, यानी 1 कैरी है तो 1 1 2, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा 350 का 66% क्या आ गया हम लोग का 231। अब चलिए यहाँ पर हम लोग का क्या है इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ x है, फिर हम लोग का क्या है 1256 का 5/8 क्या होगा। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, क्या होता है 12 में 8 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया, 4 हम लोग का कैरी बचा, और यहाँ क्या है 5 है। 47 में 8 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 8 बचे क्या होता है 40, यानी 5। फिर हम लोग का कितना बचा 5 रिमाइंडर बच गया, फिर 6 तो और क्या हो जाएगा 56, तो 8 फते 56, यानी हम लोग का क्या हो गया 157। तो यहाँ क्या हो जाएगा 157 इंटू 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 35, 5 5 जा 25, 25 3 28 हो गया, 2 कैरी 5 2 7, यानी कितना आ गया 785। और यहाँ पर हम लोग का क्या आया है 231 प्लस एक्स है इक्वल टू इतना, यानी हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा 785 में हम लोग क्या करेंगे 231 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 455, यानी कि हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 554। अगर हम लोग इस तरह से परसेंटेज को निकालना सीख लेंगे तो हम लोग क्या है बड़े बड़े परसेंटेज को भी क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको अलग अलग बताया है करके, आप क्या अगर चाहेंगे तो क्या है इसको 1 से 2 लाइन में इसके आंसर को आप लोग ला सकते हैं प्रैक्टिस करके।
हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके थे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर चुका था। तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो कि हम लोग के कंपटीशन में हमेशा आते हैं। अगर आप लोगों ने थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं कि एक वीडियो में 7 तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, किसी फ्रैक्शन के अंश में यानी कि नोमिनेटर में अगर 15% का वृद्धि कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया जाए 8% का कमी कर दिया जा रहा है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है 15/16। तो हम लोग का फ्रैक्शन क्या होगा। हिंदी वाले समझ गए होंगे। अब चले इंग्लिश वाले। हम लोग अब मान लेते हैं हम लोग अब कोई फ्रैक्शन दिया हुआ x/y। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि इसमें 15% इंक्रीज कर दिया जाए। अगर हम लोग क्या है परसेंटेज है, तो ये हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे 15% बढ़ा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 115% हो गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 100 का क्या हो गया ये 15%। फिर दूसरा क्या कर रहा है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में क्या कर दें 8% का कमी कर दें, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 100 में अगर 8% का कमी कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 92%। और ये x/y है जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो हम लोग का क्या आ रहा है 15/16। यानी कि अगर x में हम लोग 15% इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है 15, और y में हम लोग अगर क्या कर रहे हैं 8% कम कर रहे हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर ट्रेडिशनली मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा x निकालना होगा, उसके बाद y निकालना होगा। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे x है क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग कितना % का इंक्रीज कर रहे हैं 15% का। तो 100 में अगर हम लोग 15% इंक्रीज करेंगे हम लोग का क्या आएगा 115% है, तो नीचे हम लोग का 100 आ जाएगा इक्वल टू ये किसके बराबर आ रहा है 15 के बराबर, तो यहाँ हम लोग का हो गया 50। अब हम लोग का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो गया 1500/115। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा x का वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं y का वैल्यू। y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1600/92। अब हमको x/y मालूम करना है, तो क्या करेंगे इसके डिवाइड में ये कर देंगे, तो ये क्या है हम लोग का कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स पर। तो चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप सेम प्रोसेस से करिएगा। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है 15/16, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 15/16। अब इसमें करना ये है कि अगर क्या हुआ यहाँ न्यूमरेटर वाले में जो कमी या वृद्धि हुई है उसको नीचे लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर में जो कमी या वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ हमको क्या है न्यूमरेटर में हम लोग का कितना हुआ है वृद्धि 115 हुआ है 15%, और डिनोमिनेटर में हम लोग का कितना डिक्रीज किया गया है 8%, तो यहाँ क्या हो गया 92। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, फिर इसको काटेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 23 4 जा क्या होता है 92, फिर 4 से 16 कटेगा 4 बार में। यानी हम लोग का पहले फ्रैक्शन क्या था 3/4। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः क्या है 12.5% तथा 25% क्या है हम लोग का अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें क्या बोल रहा है दो संख्या दिया हुआ है वो तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हम लोग मान लेते हैं 100 दिया हुआ है। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है दो संख्याएं हैं उसमें से एक क्या है 12.5% अधिक है, यानी 100 का 12.5% क्या हो जाएगा 112%। फिर दूसरा है जो क्या है 25%, तो यानी 125%। यानी कि अब यहाँ पर आप लोग ये गलती मत करिएगा कि इसको आप लोग पहला संख्या मान लीजिएगा, ये हम लोग का क्या है
जो थर्ड नंबर का नंबर है वो हम लोग का क्या हो गया 100 हो गया, उसमें से एक ये हो गया पहली संख्या और ये क्या हो गया हम लोग का दूसरा संख्या। तो इसमें से हम लोग को निकालना क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि ये है हम लोग का दूसरी संख्या और ये है पहली संख्या। तो क्या बोल रहा है कि ये संख्या है जो ये संख्या जो है इससे कितना अधिक है। तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली संख्या को हम लोग क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या से कितना अधिक है, इसीलिए हम लोग पहली संख्या को ऊपर लिखे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। अब यहाँ हम लोग को पॉइंट दिया हुआ, इसको हटाएंगे, हम लोग का नीचे क्या आ जाएगा 10 आ गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब इसको चलिए हम लोग काटते हैं, तो क्या होगा 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 5 2 जा 10। अब चलिए इसको देखिए ये हम लोग का कटेगा कि नहीं, 25 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 24 जा 100, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 125, तो 25 5 जा 125, तो हम लोग का क्या आ गया 45 इंटू 2, यानी कि क्या आ गया 90%। तो हम लोग का ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और बच्चे हमेशा अक्सर इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ दिया हुआ क्या है, यदि ए का इनकम बी का इनकम से क्या है 30% अधिक है, तो बी का इनकम ए की इनकम से कितना कम होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है, यदि ए का आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी कि बी का आय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बी से ए का आय क्या है 30% एक्स्ट्रा है, यानी क्या हो जाएगा ए का आय 30% 130 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, यानी कि बी का जो इनकम है ए का इनकम से कितना कम है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 30। अब आप लोग ये मत करिएगा कि ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए आंसर 30 ले आएंगे, ये करिएगा तो आप लोग का आंसर गलत होगा, जो कि बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों के बीच कितना का डिफरेंस हो गया 30% का। अब हमको इनकम का डिफरेंस निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा ए से यहाँ पूछ रहा है हम लोग का ना, इसीलिए ए हमेशा क्या होगा नीचे होगा, यानी 30/130 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यानी क्या आ गया यहाँ 300/13। इसको डिवाइड देते हैं, हम लोग का क्या होगा 13 2 जा 26, कैरी 4 बचा तो 40 हो गया, 13 3 जा 39, फिर हम लोग का रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी 1/13, यानी कि क्या है 23 होल 1/13% की इनकम क्या है, बी का इनकम कम है ए से। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग क्या है हम लोग अपना आंसर ला सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि ए का आय क्या है बी की आय से क्या है 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या है, बी का इनकम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ए का क्या है 20% कम है, यानी क्या हो जाएगा 80% हो जाए 80 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हम लोग का क्या आ जाएगा 20। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए वो हमेशा हम लोग नीचे में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जो डिफरेंस हम लोग का आया वो लिखेंगे बाई, हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ए से, ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो ए क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा 24 जा 80, फिर क्या हो गया 25, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 25%
अधिक है, ना कि 20। क्या होगा हम लोग आंसर 25%। तो चलिए हम लोग और भी अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा उसके उपरांत हम लोग का क्या हो रहा है 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य क्या आ रहा है 33 रुपया आ रहा है तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। यानी कि 10% हम लोग इंक्रीज कर दिए, उसके बाद क्या किया 20% इंक्रीज कर दिए, तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है क्या 33%। तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि इंक्रीज करने से पहले उसका वैल्यू क्या था। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग क्या करेंगे पीछे की ओर जाएंगे। तो हम लोग का अभी क्या दिया हुआ है मूल्य 33 रुपीज़ दे रहा है, तो इसमें क्या किया गया है 20% इंक्रीज किया गया है। तो अब हम लोग क्या है पीछे की ओर जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 100/120। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करके, जो सॉल्व करने पर आएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा 20% इंक्रीज करने से पहले उसका वैल्यू क्या था, फिर जो हम लोग का वैल्यू आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 10% का और हम लोग ये कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का क्या आ जाएगा जो हम लोग का प्रारंभिक मूल्य था वो आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व हम लोग करते हैं। 0 से 0 कटा, फिर 3 से 11 3 जा 33, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया 110/4। तो चलिए इसको अब हम लोग डिवाइड देते हैं, क्या आता है 4 2 जा 8, रिमाइंडर में हम लोग का 3 0, यानी 4 7 जा 28। हम लोग का फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बचा, तो 4 5 जा 20, यानी कि 20% वैल्यू इंक्रीज होने से पहले हम लोग का क्या था वैल्यू 27.5 रुपीज़ था। अब इसमें हम लोग क्या करें, फिर इसमें क्या किया गया है, इसके पहले क्या किया गया है 10% और इंक्रीज किया गया है, तो इसमें हम लोग 10% और कम करके निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 100/110। तो यहाँ पे क्या हुआ पॉइंट गया 10 आया, ये 0 से ये 0 गया। अब चलिए देखते हैं 11 से हम लोग का ये 27.5 कट रहा है कि नहीं। 11 2 जा 22, रिमाइंडर क्या बचा हम लोग का 5 बचा, 11 5 जा 55, यानी 25। कि अगर उसमें हम लोग 10% और 20% इंक्रीज नहीं कर रहे थे तो उससे पहले कितना इसका वैल्यू था 25 रुपीज़, इसलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 25 रुपीज़। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि चीनी का मूल्य में क्या कर दिया गया है 40% इंक्रीज कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि अगर कोई फैमिली है तो उसका खर्च कितना कम कर दे कि फैमिली का क्या हो गया एक्सपेंस पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर क्या किया गया है, हम लोग मान लेते हैं कि वो फैमिली था पहले क्या कर रहा था चीनी है जो 100 रुपीज़ के हिसाब से खरीद रहा है, तो चीनी का मूल्य हम लोग मान लेते हैं क्या हो गया 100 रुपया हो गया। और वो कितना खर्च कर रहा था चीनी, मंथली क्या कर रहा था 100 केजी चीनी खर्च कर रहा था। तो इसका पूरा खर्च जो हो गया चीनी पर क्या हो गया 10,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या 40% का क्या हो गया है इंक्रीजमेंट हो गया है, यानी कि चीनी का मूल्य अब क्या हो जाएगा 140 रुपीज़ हो गया। अब उसको क्या करना है चीनी का खर्च वो अपना कम करेगा तभी तो उसका एक्सपेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वही हम लोग को निकालना है, यानी कि वो कितना चीनी पर खर्च कम कर दे कि उसका एक्सपेंस पर क्या हो जाएगा कोई असर ना पड़े, यानी कि हम लोग का टोटल खर्च अभी भी क्या होगा चीनी पर 10,000 ही रहेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए 10,000 ही आएगा, तभी तो हम लोग का क्या है खर्च पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 140 0 0, यानी 40,000 माइनस 148 से इसको इससे किए तो इक्वल टू क्या है 10,000। अब हम लोग क्या करेंगे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 40,000
माइनस 10,000 इक्वल टू उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 140x, यहाँ क्या आ जाएगा 4,000 इक्वल टू 140x। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग का क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4,000 बाई 140, इसको इससे काटेंगे फिर क्या होगा 7 2 जा 14, 200 यानी हम लोग का क्या आ गया 200 बाई 7। अब चलिए इसको फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या होगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 6 और 0, तो क्या हो जाएगा 7 8 56, रिमाइंडर क्या बचा 4 यानी 4 बाई 7, यानी इतना केजी हम लोग चीनी का क्या करेंगे खर्च कम करेंगे तो हम लोग का क्या होगा एक्सपेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यदि जल के कर में क्या कर दिया जा रहा है 20% वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो पानी का खपत है जो क्या कर रहा है वो 20% कम कर रहा है। तो कुल कर में कितना परसेंट का बोल रहा है कमी होगा या वृद्धि होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का जल में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है टैक्स बढ़ा रहा है, तो यहाँ से तो क्लियर है कि हम लोग का टैक्स है जो क्या होगा बढ़ेगा ही ना कि घटेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है 20% पानी का खपत कम कर दिया जा रहा है, तो इससे उसका टैक्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। मान लेते हैं वो 100 रुपीज़ क्या ले रहा है 100 रुपये लीटर पानी ले रहा है, और वो उसका मंथली खर्च है पानी का कितना 100 लीटर, तो उसका टोटल खर्च क्या हो जाएगा 10,000 रुपया, यानी पानी का कर दे रहा है कितना 10,000 रुपया दे रहा है। अब बोला जा रहा है क्या है जल में टैक्स का जो 20% क्या हो गया इंक्रीज कर दिया गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है पानी का खपत को क्या कर रहा है 20% कम कर दिया जा रहा है, तो यानी 100 का 20% क्या हो गया डिक्रीज कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 80 लीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको फॉलो करेंगे, हम लोग का क्या आएगा 12 8 96, यानी कि वो पानी का कर कितना अब टोटल दे रहा है 9600। अब वो पूछ रहा है कि अगर पानी का पर उसका टैक्स कम हुआ तो कितना परसेंट वो टैक्स कम देगा जल वाले को। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा 400 आएगा, यानी 400 बाई, अब हम लोग टैक्स देना है तो क्या होगा हम लोग टोटल पे निकालेंगे ना कि 96 पे, तो हम लोग का टोटल क्या है 10,000 है, तो यहाँ हम लोग का क्या हो गया 10,000 इंटू 100। अब क्या हो गया 2 0 पे 2 0 कट गया, फिर 2 0 पे 2 0 कट गया, यानी कि वो टैक्स में उसका कितना परसेंट का कमी हुआ 4% का कमी हुआ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने ख़त्म कर चुका था, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इसको मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी आता होगा तब भी आप इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कोई बच्चा है, उसके पास क्या है 100 रुपया है। अब वो क्या गया मार्केट गया और उसे कोई चीज़ पसंद आ गई, मानिए ये कोई चीज़ है उसको वो पसंद आ गया, और क्या करता है वो इसको क्या करता है 100 रुपये में ख़रीद लेता है। तो ये जो 100 रुपये में वो किसी वस्तु को ख़रीदा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा CP, यानी क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। हम लोग का क्या हो गया 100 रुपीज़, यानी कि कोई भी वस्तु को जिस रेट में हम लोग खरीदेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP।
अब अचानक से उसे याद आता है कि उसे अपनी सिस्टर को 120 रुपीज़ क्या था, लौटाना था, वापस करना। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास 100 रुपीज़ था, वो भी वो खर्च कर दिया। तो वो सोचता है कि जो चलो हम इसको क्या करें, कुछ प्रॉफिट लेके इस सामान को क्या कर दें, बेच देंगे, तो वो अपनी सिस्टर का पैसा क्या करेगा, लौटा देगा। तो इसने क्या किया, इसको 120 रुपीज़ में सोचा बेच देते हैं। तो ये हम लोग अगर ये क्या करेगा, 120 में अगर इसको बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एफपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि जिस प्राइस पे हम लोग किसी वस्तु को बेचेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एफपी। तो अब इसको क्या हो गया, ये 100 रुपीज़ में खरीदा है और उसको क्या कर रहा है, 120 रुपीज़ में बेचेगा, तो उसको क्या होगा, 20 रुपये का फायदा हो रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग का क्या हो, एफपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसने क्या किया, 120 रुपीज़ में क्या किया है, बेचा है और 100 रुपीज़ में उसको खरीदा है, यानी कि क्या हो गया, उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए अगर हम लोग ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि अगर हम लोग कोई भी नया चीज़ खरीदते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचने जाते हैं, तो हम लोग को जितना हम लोग खरीदे हैं उससे हम लोग कम ही में बेच पाते हैं। तो मानिए अगर इसको क्या करता, अगर वो 80 रुपीज़ में बेचता तो फिर उसको क्या हो जाता, लॉस होता 20 रुपीज़ का। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या करेगा, अगर वो ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेच देगा तो उसको क्या होगा, लॉस में है। तो यहाँ पर ये क्या किया, 100 रुपीज़ में खरीदा और बेच कितना में रहा, 80 रुपीज़ में। तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एफपी। यानी सीपी हम लोग का क्या है, 100 रुपीज़ और एफपी क्या है, 80 रुपीज़। तो क्या हो गया, 20 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, सीपी किससे कहेंगे, एफपी किससे कहेंगे, प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा और लॉस किस कंडीशन में होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक आप लोग क्या सीपी समझ गए हैं, सीपी किसको कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। एफपी किसे कहेंगे, सेलिंग प्राइस। हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग कोई चीज़ क्या करते हैं, कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, यानी कि एफपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कब होता है हम लोग को, अगर कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, यानी सीपी माइनस एफपी क्या हो जाएगा, लॉस। अब हम लोग को मानिए निकालना है क्या, परसेंट प्रॉफिट। तो अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता है, क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ अगर हम लोग को पता है और वो क्या किया गया 10 मान लेते हैं, अगर वो 20% प्रॉफिट लेके बेचा है तो हम लोग का एफपी क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और अगर हम लोग का क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे, परसेंट ऑफ प्रॉफिट दिया रहे, तो हम लोग वहाँ से एफपी क्या इजीली निकाल सकते हैं। एफपी क्या हो जाएगा हम लोग का 120 इंटू 100 बाई 100, 100 से 100 कट गया, यानी एफपी हम लोग का क्या आ गया 120 रुपये। ऐसे ही हम लोग क्या रहे, अगर यहाँ पर परसेंट लॉस दिया रहे तो वहाँ से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एफपी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है उसका सीपी हमको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एफपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु है उसका एफपी पता है और हमको ना ही उसका प्रॉफिट लॉस पता है, मानिए अगर ये मार्कर है, अगर ये हम अपने दोस्त को खरीद लिए बेच रहे हैं 20 रुपया में, उसको ये पता नहीं है कि मैंने इसको कितने में ख़रीदा है, तो आप उसका कहीं कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैंने इस पे कितना में ख़रीदा और मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, इस पेन का वो कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या है,
अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता रहेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। यानी कि जब हमको एसपी निकालना रहेगा और सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एसपी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग को क्या दिया रहे, लॉस दिया रहे, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस एल बाई 100। तो ये तो हो गया हम लोग का बेसिक फार्मूला, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसका यूज नहीं ही करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर फार्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। चलिए हम लोग को अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग का एफपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो, तब हम लोग को प्रॉफिट होता है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, एफपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, और नीचे में हमेशा सीपी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को अगर प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो हम लोग को किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो क्या हो गया, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू एफपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। वहीं अगर परसेंट लॉस निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एफपी बाई सीपी इंटू 100। तो चलिए अब हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्लास वाइज करना सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, परसेंट ऑफ लॉस दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो हम लोग का क्या, एसपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, सीपी इंटू 100 माइनस एल बाई 100। तो यहाँ पर हम लोग का सीपी क्या दिया हुआ है, 100, और क्या हो रहा है, हम लोग को 35 लॉस हो रहा है। तो 100 में से अगर 35 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 5 6, यानी 65 बाई 100, यानी कि 100 से 100 कट गया और हम लोग का आंसर क्या आ गया, 65 क्या हो गया, एफपी। यानी कि हम लोग 100 रुपये में ख़रीदे हैं और क्या कर रहे हैं, 65 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो रहा है, 35% का लॉस। और अगर इसी का हम लोग का क्या निकालना रहता, प्रॉफिट निकालना रहता, तो क्या, अगर यहाँ पर हम लोग का लॉस के जगह क्या दिया रहता, प्रॉफिट दिया रहता, तो क्या हो जाता है, एसपी सीपी इंटू 100 प्लस 35 बाई 100, यानी कि क्या हो जाता है, सीपी हम लोग का क्या दिया हुआ है, 100 इंटू 135 बाई 100, यानी कि क्या हो जाएगा, ₹135 हम लोग का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, सीपी क्या दिया हुआ है 400, परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 35, और हम लोग को क्या निकालना है, एसपी। तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी यानी 400 इंटू 100 प्लस 30 130 बाई 100, यानी 0 से 0 कट गया, क्या हो गया, 13 4 जा 52 520 रुपीज़। और अगर इसी को क्या होता है, यहाँ पर 30% का लॉस होता, तो क्या हो जाता है एसपी हम लोग का, 400 इंटू क्या होता, 100 माइनस 30 यानी 70 बाई 100, यानी 280 रुपीज़। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या यहाँ दिया हुआ है, हम लोग का एसपी दिया हुआ है 625 रुपीज़, और परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 25 रुपीज़, और हम लोग को निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस पी
बाई क्या होगा 100, यही होगा फॉर्मूला। अब हम लोग का क्या दिया हुआ, एफ पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 625 रुपीज़, और हम लोग को निकालना क्या है फी पी, तो फी पी यहाँ लिखेंगे इंटू 100 प्लस 25 यानी 125/100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हम लोग का क्या है फी पी निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फी पी इक्वल टू 625 इंटू 100/125। 125 से 625 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का फी पी क्या आ जाएगा 500 रुपये। ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या हम लोग को दिया हुआ है, एफ पी दिया हुआ है, फी पी दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना क्या है परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो अभी आप लोग को मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा, अगर हम लोग ज़्यादा में बेचेंगे कम में खरीदेंगे तभी तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ पी माइनस फी पी बाई फी पी इंटू 100। तो यहाँ पर एफ पी क्या हो जाएगा 840 माइनस 640 बाई फी पी, यानी क्या हो जाएगा 640 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा 840 में से 640 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 200 इंटू 100/64। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा 4 से अगर इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, और 4 से काटेंगे 16 4 जा 64, फिर इसको काटते हैं 4 से 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया 125/4। तो चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 1, फिर हम लोग का 1 रिमाइंडर बचेगा, तो क्या हो जाएगा 0.25, यानी हम लोग का क्या निकल गया परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या निकल गया 31.25%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या दिया हुआ है, एफ पी दिया हुआ कितना 340 रुपीज़, और फी पी दिया हुआ हम लोग का 600 रुपये। तो आप लोग बताइए यहाँ प्रॉफिट होगा हम लोग को या लॉस होगा, क्या है 600 में खरीदा और क्या कर रहा है 340 रुपये में हम लोग उसको बेच रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है हम लोग का फी पी माइनस एफ पी बाई फी पी इंटू 100। फी पी कितना है हम लोग का 600 माइनस 340 बाई 600 इंटू क्या हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा 600 में से 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग आएगा 260/6, इसको काटेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 130, यानी कि 130/3। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, 0 3 3 जा 9, फिर हम लोग का रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 43.33%, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 43.33%। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे, और आज हम लोग उसके अलग अलग टाइप के बारे में आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि कोई साइकिल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 1120 रुपया है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो रहा है 1120 रुपया का हानि हो रहा है। अगर उसको हम लोग कितना में बेचे कि हम लोग को क्या हो हमको 40% का लाभ हो, तो इसको अगर हम लोग क्या है ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे,
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का क्या है, कितने रुपये का साइकिल है, तो 1120 रुपये का है, और उस पर हम लोग को क्या हुआ है, 20% का हानि हुआ। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 बाई जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, या तो अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते हैं हम लोग, 100 में उतना प्लस करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग का हानि हो रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके 100 में से 20 गया 80। अब इसको काटेंगे हम लोग, 0 से 0 कटा, फिर 8 से काटते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और 0 का 0, तो हम लोग का क्या हो गया, 1400 रुपया। यानी कि साइकिल कितने में खरीदा था, 1400 में खरीदा था, और साइकिल को कितने में बेचा, 1120 रुपये में। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसको कितने में बेचा जाए कि उसको क्या हो, 40% का प्रॉफिट हो। तो जब उसको प्रॉफिट बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अभी प्राइस कितना है, 1400 है, और उसको क्या चाहिए, 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 100 में 40 ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस पे उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे 40, तो 140 बाई 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 14 14 क्या होता है, 196, और यहाँ क्या है 0, यानी हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, 1960। यानी कि अगर हम उसको क्या करेंगे, 40% प्रॉफिट पर बेचे रहते तो इसका प्राइस क्या होता, 1960। ये तो हो गया हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड, जो कि थोड़ा लंबा हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके शॉर्टकट ट्रिक्स पर। तो अब हम लोग देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। अगर इसका शॉर्टकट हम लोग को बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना प्राइस था वो हम लोग लिख देंगे, क्या था, 1120। उसके बाद देखेंगे उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो हानि जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, उसको करें क्या लिखेंगे, 100 बाई 80। फिर आगे क्या होता है, उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या कर देंगे, 140 बाई 100, 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कटा, इससे इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा, 140। तो देखिए हम लोग का आंसर क्या हो गया, आ गया ना, 1960। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग का बस एक लाइन में ही हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। अगर इसको और भी शॉर्टकट करना है तो यहाँ क्या है, दोनों ऊपर नीचे 100 है, अगर प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है तो क्या है, यहाँ ऊपर में 100 आएगा, यहाँ नीचे में 100 आएगा। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या, 1120 इंटू 140 बाई 80। इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, 140 1960। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग शॉर्टकट वे में करते हैं तो क्या है, हम लोग का आंसर बस एक लाइन में आ जाता है। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अरुण ने एक सामान को क्या किया, 460 रुपया में बेचा है और उसको क्या हुआ, 15% का लाभ कमाया है। अगर उसी को क्या करता, 20% का अगर उसको लाभ कमाना रहता तो कितने रुपए में उसको बेचता। तो इसको हम लोग अब शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे, ना कि लॉन्ग कट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अरुण है जो उसको कितने में खरीदा है सामान को, 460 रुपये में खरीदा है। अरुण ने उसे 460 रुपये में क्या किया है, बेचा है सामान को, तो उसको क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। और 20% का लाभ अगर उसको चाहिए होता तो हम लोग क्या करेंगे, 120, और नीचे में हम लोग क्या लिख देंगे, कितना परसेंट का हुआ है, 115% का लाभ कमाता है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 से इसको काटेंगे 24, 23 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, यानी कितना हो जाएगा, 22 जा 48, यानी 480 रुपया। यानी क्या हो करता वो, 480 रुपया में अगर वो बेचता सामान को तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता।
तो इफ टाइप को क्वेश्चन को हम लोग अगर इफ मेथड से करते हैं तो बहुत ही इजीली हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 2 के क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं 56 रुपीज में अगर बेच रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है, उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए जितना कि उसका क्या था, सीपी था, यानी कि क्रय मूल्य था। अगर हम कोई वस्तु है, अगर मानिए कि 10% का प्रॉफिट पर हम लोग बेच रहे हैं तो उसका सीपी क्या होना चाहिए, 10 रुपया होना चाहिए। अगर 20 रुपये पर के प्रॉफिट पर हम लोग बेच रहे हैं तो उसका सीपी क्या होगा, 20 रुपया होगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं। पहले तो एक इसका ट्रेडिशनल मेथड देख रहे हैं, उसके बाद इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे। तो हम लोग का सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लोग का सीपी कितना है हम लोग को पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का क्या है, सीपी x है, प्लस क्या बोल रहा है, x का x% पर के प्रॉफिट पर ही क्या बेचा जा रहा है किसी वस्तु को, तो कितना आ रहा है उसका वैल्यू 56, यानी x का x% बाई 100 इक्वल टू 56। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 56। फिर इसको आगे करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 5600। इसके बाद आप लोगों को क्या इसको फैक्टर करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या होगा, x का वैल्यू आएगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो इसको करने के लिए क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस का ज़रूरत हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स को। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कितना में बेचा गया है इसको, 56 रुपया में। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, 10 होना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 14 और 4 हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं, 14 में से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 10। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम लोग का फैक्टर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, यानी कि हम लोग का फैक्टर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है, जो हम लोग का छोटा डिजिट है उस पर क्या करना है, एक जीरो यहाँ बैठा दिए हम लोग, एक जीरो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे आगे भी मैम कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग का आंसर क्या होगा, यही होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो क्या हो था, 40 का हम लोग का क्या होगा 40%। तो इसको करेंगे सॉल्व, क्या होगा, जीरो क्या आ गया 16, यानी 14 प्लस 16 क्या हो गया 56, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको हम क्या है ट्रेडिशनल मेथड से नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 75। अब इसको हमको क्या करना है, ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिससे कि क्या, जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 15 एंड 5। फिर 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग का क्या हुआ, डिफरेंस क्या आ गया 10 आ गया, यानी कि हम लोग का फैक्टर क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब हमको क्या करना है, जो सबसे छोटा डिजिट है फैक्टर का उसके ऊपर क्या करेंगे, एक जीरो लिख दिए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 50। तो अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, चेक भी कर लेते हैं कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। 50 का क्या बोल रहा है, जितना हम लोग का सीपी होगा उतना ही % हम लोगों को क्या है प्रॉफिट हो रहा है, तब जाकर वो क्या होगा 25 रुपीज में बिकेगा, यानी 50 का 50%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आ गया 5 5 जा 20, यानी 50 प्लस 25 क्या हो गया हम लोग का 75, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है, करेक्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चन से तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया। तो अब चलिए इसी में एक अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है जितना कि क्या था उसका लागत मूल था। लागत मूल मतलब जितना में वो खरीदा था उतना ही % का अगर उसको हानि हो रहा है, तब वो कितना में बेच रहा है
25 रुपया में। तो इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से ही देखते हैं। तो हम लोग कितना में उसको बेचे? 25 में। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसको कि ऐड करने पर 10 आए। हम लोग को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पर क्या था? डिफरेंस 10 आना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग को क्या आना चाहिए? ऐड करने पर 10 आना चाहिए। तो क्या होगा? तो 5 + 5 क्या हो जाता है हम लोग का? 10 हो गया। बस अब इसमें हम लोग को कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? अगर छोटा संख्या था उस पर हम लोग 0 लिख रहे थे। यहाँ पर जो बड़ी संख्या रहेगी उस पर 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है? दोनों सेम संख्या है, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? 50। तब चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा? 50 का 50%, यानी 100, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी क्या आ गया? 25। यानी 50 में से 25 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा? उसको 25 रुपया में हम लोग क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। यानी कि अगर उसका लागत मूल्य क्या था? 50 था, तो उसको अगर 50% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो तब जाके हम लोग उसको क्या बेचेंगे? 25 रुपया में बेचेंगे। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग उसको देख लेते हैं और आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है? एक दुकानदार है जो कि कोई सामान है उसको 21 रुपया में बेच रहा है और उसको बेचने पर उसको क्या हुआ? उतना ही % का हानि हुआ जितना में क्या था कि वो अपना उसका सामान का सीपी था। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? 21 में बेचा है। अब इसको क्या करेंगे? ऐसा फैक्टर करना है जिसको कि ऐड करने पर क्या हम लोग का आया? 10 है। तो क्या हो जाएगा? 7 को ऐड करेंगे हम लोग का क्या आ गया? 10 आ गया। इसमें क्या बोले थे? जो बड़ी संख्या रहेगी उस पर हम लोग क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। यानी 7 हम लोग का बड़ा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 70। अब हम लोग को इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो 70 का 70%, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया, क्या हो गया? 49। यानी 70 में हम लोग 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ गया? 1। 6 में से 4 गया 2। तो यहाँ देखिए 70 रुपीज़ का सामान पे अगर हम लोग 70% का लॉस हम लोग को हो रहा है, तब जाके हम लोग क्या है? कोई सामान को 21 रुपीज़ में बेचेंगे। इस टाइप के आप लोग 8-10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज का क्लास हम लोग हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग का एक टाइप का क्वेश्चन इसके बाद और बच जाएगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ? 150 रुपये में क्या है? 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को क्या हो रहा है? 25% का हानि होता है। ऐसे ही 30 वस्तु को अगर वो 20% का क्या करे? प्रॉफिट लेना चाहे तो वो कितने में उसे बेचे? तो चलिए डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट ट्रिक पर ही आते हैं। तो क्या करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेगा, रुपया बाई वस्तु इंटू % लॉस एंड प्रॉफिट इक्वल टू, इधर भी वही होगा, रुपया बाई वस्तु इंटू % लॉस प्रॉफिट। यहाँ % लॉस प्रॉफिट होगा जो कि 100 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो होगा, ना कि हम लोग ऐसे ही 20 या जो भी हो हम लोग लिख देंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या है? रुपीज़ है। तो यहाँ हम लोग का कितना रुपया दिया हुआ है? 150 रुपीज़ है। कितना वस्तु है हम लोग का? 30 इंटू यहाँ पर क्या हो रहा है? 25% का उसको हानि हो रहा है, यानी 100 में से 25 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 75। फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ? कितने रुपया में वो बेचेगा कि उसको प्रॉफिट हो, तो वो उसको पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? कितना वस्तु है? 30 इंटू कितना प्रॉफिट लेना है उसे? 20% का लेना है, यानी 120। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं।
क्या होगा 25 टू जा 150, 2 से 30 को काटे क्या हो जाएगा 15, फिर 15 से क्या होगा, इधर अगर इक्वल टू में है तो ये इससे कट जाएगा 20, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर वो 30 वस्तु को 240 रुपया में बेच रहा है तो उसको क्या आएगा 20% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी मेथड से बनाइएगा तो आप लोग का क्या होगा आंसर इजीली आ जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या फॉर्मूला लिखे थे, रुपया बाई वस्तु इनटू परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। फिर इधर क्या होगा रुपया बाई वस्तु इनटू परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रुपया कितना दिया हुआ है 600, वस्तु हम लोग का क्या है 50 है, और उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 20% का हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है 120। फिर इक्वल टू यहाँ पर क्या कर रहा है वो 480 रुपया में इसको क्या कर रहा है बेच रहा है। फिर हम लोग का क्या दिया हुआ है वस्तु, कितना वस्तु है 80 इंटू यहाँ पर क्या है कितने परसेंट का हानि हो, यहाँ पर हम लोग का क्या दिया वो निकालना है, परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है कि। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग एक्स नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि फॉर्म में से उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ जो आता है वो लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 12 5 जा 60, यानी यहाँ 0 से 0 कटा, फिर 5 से 10 बार में ये कट गया, फिर यहाँ ये 0 से ये 0 कटा, 8 6 जा 48। फिर हम लोग का क्या बचेगा, इसको अब हम लोग अगर कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 100 माइनस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 60, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी कि उसको कितना परसेंट का हानि होगा 40% का उसको क्या होगा हानि होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग को कितना आसानी से हम लोग को आंसर इस मेथड के द्वारा हम लोग को कितने आ जा रहा है, इजीली हम लोग इसको निकाल रहे हैं। हम लोग को ये भी लिखने का क्या है ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको एक बार बताने के लिए लिख रही हूँ। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बताते हैं जिसमें कि हम लोग को क्या है फार्मूला नहीं लिखे, बस ऐसे ही हम लोग उसको लिख के सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, 60 केले को 210 रुपया में अगर बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, बेचने वाले को क्या हो रहा है 30% का हानि हो रहा है। तो वो वही बोल रहा है कि अगर 20% का लाभ कमाने के लिए उसको क्या है 180 रुपया में कितना केला बेचना होगा, यानी कि क्या बोल रहा है 210 रुपया में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है 30% का हानि हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए अगर 180 रुपये में वो कितना केला बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं सबसे पहले रुपया, तो रुपया क्या दिया हुआ है 210, 210 बाई क्या होगा वस्तु क्या हो गया 60 केला इंटू परसेंट प्रॉफिट लॉस, यहाँ क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी 70। फिर यहाँ पर क्या है रुपया यानी 180, फिर कितना वस्तु हमको पता नहीं है कितना केला बेचना है, तो एक्स इंटू कितना उसको प्रॉफिट चाहिए 100, ये 20% का, तो क्या हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। 3 बार में 70 से 3 बार में कटेगा, फिर 3 से 60 20 बार में, फिर इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 60 से 2 बार में 3 बार में। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 20 इंटू 3/2, 2 से 20 कटेगा 10, यानी x इक्वल टू क्या होगा 30, यानी कि 180 रुपये में 30 केला अगर वो बेच रहा है तो उसको क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा। तो आशा करती हूँ एवरीवन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेईमान दुकानदार के, जिससे कि हम लोग के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग से क्या करता है दुकानदार है जो किस तरह से प्रॉफिट कमाता है बेईमानी करके। तो आइए हम लोग आज उसी टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं।
इफ टाइप के क्वेश्चन करने पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि दुकानदार को कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, फीपी हो गया, एफपी हो गया। मानिए अगर फीपी हम लोग का क्या है 100 है और एफपी 120 है, तो दुकानदार को क्या होगा, 100 रुपया में खरीद रहा है और 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर वही क्या करता है, अगर 120 में खरीद रहा है और 100 में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि उसको कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो दुकानदार को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग का एफपी ज़्यादा हो और फीपी कम हो। तो ये फॉर्मेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर यूजेज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। शॉप दुकानदार है जो क्या कर रहा है, 1 kg वजन के जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम वजन का यूज कर रहा है राइस बेचने में। इफ ही सेल्स राइस एट सीपी, अगर वो राइस को क्या करे, कॉस्ट प्राइस पे बेचे, तो उसको कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या वो कर रहा है, 1 kg के जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम वो वजन दे रहा है। तो यहाँ पर किसको फायदा होगा, फायदा किसको होगा, दुकानदार को होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब भी लिखेंगे, हम दुकानदार को तब भी फायदा होगा जब क्या होगा, एफपी ज़्यादा हो। तो हम लोग का एफपी क्या हो जाएगा, 1000 बाई 800। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 4 जा 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, यानी कि 5/4। तो ये 5 क्या हो गया, हम लोग का एफपी हो गया, और ये 4 क्या हो गया, सीपी हो गया। यानी कि वो 5 के जगह क्या कर रहा है, 4 बेच रहा है। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और हम लोग प्रॉफिट जब भी निकालते हैं, तो हम प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालते हैं, हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 है। तो यहाँ 4 कर दिए, इनटू परसेंटेज में जब भी हम लोग को कन्वर्ट करना रहेगा क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा 25। यानी कि क्या हो गया, 25% दुकानदार को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो हम लोग आपको समझाने के लिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में को। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए कि दुकानदार है जो कितना बेईमानी कर रहा है। अब शॉपकीपर चिट्स 20% इन वेट वाइल बाइंग। शॉपकीपर क्या कर रहा है, जब वो सामान को बाई कर रहा है उस टाइम क्या कर रहा है, 20% का क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। एंड 10% इन वेट वाइल सेलिंग, और 10% कब कर रहा है चीट, जब वो सामान को बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं, एफ बाई सीपी। अब पहले देखते हैं क्या कर रहा है, सामान है जो 100 के जगह वो क्या कर रहा है, 120 ले रहा है, क्योंकि वहां पर भी क्या कर रहा है, वो 20% का चीट कर रहा है। यानी कि सामान उसको 100 लेना था, उसके जगह वो क्या कर रहा है, 120 ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जब भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 120/100। अब देखिए क्या कर रहा है वो, जब वो बेच रहा है सामान को उस टाइम भी क्या कर रहा है, वो 10% का क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, बेचने के टाइम भी वो क्या कर रहा है, 10% का वजन में वो चीटिंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसको 100 देना था, उसको जगह वो क्या कर रहा है, 90 ही दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी क्या हो रहा है, दुकानदार को ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को, तो क्या होगा, बड़ा डिजिट ऊपर होगा, यानी 100/90, यानी 100 से 100 कट गया, फिर ये जीरो से ये जीरो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी क्या हो गया 4/3। 4 हमारा क्या हो गया, एफपी हो गया, 3 क्या हो गया, सीपी हो गया। यानी कि 4 के जगह वो क्या कर रहा है, 3 सामान दे रहा है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, एक सामान का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1। हम लोग को क्या निकालना, यहाँ पर क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए अब क्या करेंगे, प्रॉफिट हमेशा क्या पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे।
तो 1/3 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 100 में डिवाइड देंगे 33.33%, यानी दुकानदार को क्या हो रहा है, 33.33 का प्रॉफिट हो रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि इससे थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स एट सॉल्ट एट अ रेट ऑफ ₹80 पर केजी। एक क्या है, बेईमान दुकानदार है जो क्या कर रहा है, सॉल्ट को 18 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, विच ही बाई एट ₹50 पर केजी, और उसको खरीदा क्या है, 15 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या किया है, खरीदा है। ही रिमूव्स 200 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg, और वहाँ तो वो क्या कर रहा है, 3 रुपया एक्स्ट्रा पर बेच ही रहा है, और क्या कर रहा है, उसके आगे क्या कर रहा है, 1 kg पैकेट में से क्या कर रहा है, 200 ग्राम सॉल्ट को क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। तो फिर पूछ रहा है वाइल बेचते टाइम फाइंड हिज प्रॉफिट, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम फॉर्मेट अपना लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, FP/CP। अब हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, वो 15 में खरीदा है और क्या कर रहा है, 18 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। जब भी हम लोग को प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, हम लोग सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखते हैं बाई 50। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, कस्टमर को 800 ग्राम ही दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, यानी वहाँ भी उसको क्या हो रहा है, 200 ग्राम क्या क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो क्या होगा, शॉपकीपर को यहाँ भी प्रॉफिट होगा। तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा डिजिट हमेशा ऊपर लिखेंगे बाई 800। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बड़ा डिजिट रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और छोटे वाले डिजिट को हम लोग नीचे लिखेंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि क्या आ गया यहाँ 3/2। 3 क्या हो गया, FP हो गया, 2 क्या हो गया, CP हो गया, यानी कि उसको कितना का, 3 सामान की जगह क्या कर रहा है, 2 सामान की जगह क्या कर रहा है, 3 सामान बेच रहा है, यानी उसको 1 सामान का प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 1/2 पर। हम लोग को प्रॉफिट निकालना है परसेंट में, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किए 50, यानी कि उसको कितना हो रहा है, टोटल 50% का प्रॉफिट ले रहा है एक पैकेट पर। ये क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बस प्रॉफिट ही दुकानदार कमा रहा है, तो लॉस कब कमाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें दुकानदार को लॉस हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ क्या कर रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 30% क्या कर रहा है, लॉस, यानी कि वो क्या है, कोई भी सामान को क्या कर रहा है, 30% लॉस पर बेच रहा है। तो हम लोग सबसे पहले अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं, क्या होगा, FP/CP, यानी वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ 100 में ले रहा है और कितने में बेच रहा है, 70 में, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दुकानदार को क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर जब भी लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो छोटा डिजिट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और बड़े वाले को नीचे लिखेंगे। फिर उसके आगे देखते हैं क्या कर रहा है, बेट 350 ग्राम इंस्टेड ऑफ 380 ग्राम, और वजन में क्या कर रहा है, वो 380 ग्राम के जगह क्या कर रहा है, 350 ग्राम दे रहा है, यानी कि उसको कितना देना है, 380 ग्राम, लेकिन वो दे क्या रहा है, 350 ग्राम। तो उसको यहाँ पर क्या होगा, बेट में वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 380/350। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 से क्या होगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा, 75 जा 350, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, तो हम लोग का क्या आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे नहीं, ताकि हम अगर काटने पर क्या होगा, और डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 38/10 × 5 50,
यानी कि 38 क्या हो जाएगा गया हम लोग का एफ पी हो गया और 50 क्या हो गया सी पी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दुकानदार को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दुकानदार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, 50 की जगह 38 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो उसको कितना का लॉस हो रहा है, 12 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। बाई क्या हो गया हम लोग का, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 50 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 50 टू जा 100 यानी 12 टू जा 24%। यानी कि उसका लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 24%। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं। बस आप क्या है एफपी और सीपी का फॉर्मेट को समझ लीजिए और इस जो भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 10%। यहाँ पर देखिए शॉपकीपर क्या कर रहा है, 100 की चीज को क्या कर रहा है 110 बता रहा है। यानी कि कोई चीज है 100 रुपये में लिया है, उसको बता क्या रहा है 110 रुपया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉर्मेट अपना वही रहेगा सीपी बाई एफ पे। यानी 100 की चीज को वो 110 बता रहा है तो उसको क्या होगा, दुकानदार को प्रॉफिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा डिजिट को पहले ऊपर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 110 बाई 100। फिर उसके बाद क्या करता है एंड 20% डिस्काउंट। उसके बाद वो क्या करता है 20% का डिस्काउंट देता है। यानी कि 100 की चीज को क्या कर रहा है वो 80 में दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दुकानदार को लॉस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस होगा तो क्या होगा, जो छोटा डिजिट रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 80/100। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि वो क्या किया है। ही ऑल्सो चीट्स 20% इन बेट वाइल बाइंग एंड सेलिंग बोथ। यानी कि 20% वजन में वो चीट क्या किया है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। यानी कि खरीदने के टाइम वो क्या किया है 100 के जगह वो क्या किया है 120 लिया है। ये हम लोग का क्या हो गया, वो बाइंग करते टाइम चीट किया है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसको कितना का प्रॉफिट ही होगा दुकानदार को। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है उसको ऊपर लिखेंगे यानी 120/100। अब देखिए वो क्या कर रहा है, बेचने के टाइम भी वो क्या कर रहा है 20% का चिट कर रहा है। यानी कि 100 की जगह वो क्या कर रहा है 80 का ही दे रहा है सामान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसको प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/80। यानी कि सिंपल सा बात है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है उसको ऊपर लिखेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो जो छोटा डिजिट रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 से 100 गया, 80 से 80 कटा, फिर यहाँ पर क्या है ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया। अब चलिए इसको हम लोग ज़्यादा काटते नहीं है, ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं। अब हम लोग इसको सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम लोग फॉर ट्रिक देखे थे, क्या हो जाएगा 132/100। यानी कि वो 100 के जगह क्या हो रहा है उसको 132 मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग का एफ पी क्या हो गया 132, सी पी हो गया हम लोग का 100। यानी कि उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है 32 का। तो हम लोग को निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो क्या हो जाएगा 32/100 इंटू परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 से ये 100 कट गया, यानी उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 32% का क्या हो रहा है दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को क्या है, बेईमान दुकानदार का इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन आप लोग को तो मुझे उम्मीद है कि बेईमान शॉपकीपर के क्वेश्चन को अगर आप लोग को क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आप इसे क्या कर सकते हैं आसानी से। अगर आप लोग के एग्जाम में आते हैं तो आप इसको क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए अगर आपको पसंद आया हो, ताकि मैं आप और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।